हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास मस्ती मैथ्स। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक मस्ती की पाठशाला। मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर आपकी नाइन्थ क्लास की मैथ्स तो कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें कुछ नया बताइए। 10th क्लास के वाले मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रिग्नोमेट्रीज में, हमें लर्न करनी पड़ रही है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या आपके पास में? हाँ है, बिल्कुल है। हमारे पास में मस्ती की पाठशाला है, तो फिर कुछ हमारे पास में ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को, जो कि लोग बोलते हैं कि लर्न करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ लर्न नहीं करना पड़ेगा। चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के, क्योंकि वहां पर हम गलती करते हैं कि हम जो आइडेंटिटीज हैं उनको रटते हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहाँ से आ रही है। मेन फंडा यहाँ का है, ठीक है। तो वही चीज मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आखिर आती कहाँ से है और बनती कैसे है, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री आपके जेब में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर है वो नंबर मुझे नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए, गौर से सबसे पहले मैं आपको इसका एक फंडा बताता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी की सारी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, वो आपको पता होगा, पता है, ठीक है। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में तीन चीजें होंगी, वो भी आपको पता होगा शायद। देखिए क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास में परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन होता है? सिंपल सी बात, हाइपोटेन्यूज। और एक चीज और कि इसमें डिग्री कितनी की होती है? 90 डिग्री की होती है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए, हम जिस बेस पे खड़े हैं, जिस बेस पे हमारा पैर टिका हुआ है, पैर टिका हुआ है, वो हमारे लिए बेस होगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो ये मेरे लिए बेस होगा, और मेरे नजरों के सामने जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, तो मेरे पैर छत को टच करेंगे, इसका मतलब ये अब मेरे लिए क्या होगा? बेस होगा। तो मेरे नजरों के सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है, फैक्ट है। मैं अभी यहाँ पे रूफ पे खड़ा हूँ, नीचे देखूंगा तो वो मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज मेरा बेस जो है वो मेरे पैरों से टच है। और अगर मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा? बेस होगा। और सामने मेरे लिए क्या होगा? अगर वॉल है तो वो मेरे लिए परपेंडिकुलर रहेगी। ये भी आपको पता, ठीक है। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ घूमता रहता है, और हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ इसका फंडा। तो देखिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जहां पर आप बैठे हो, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पर्सन फ्लोर पे खड़ा था, दीवार को देख रहा था, मतलब फ्लोर उसका बेस हुआ, दीवार उसकी क्या हुई? परपेंडिकुलर हुई। एक पर्सन रूफ पर खड़ा था, कार को देख रहा था, तो रूफ वाली जो वॉल हुई वो उसके बेस होगा, और नीचे जो सड़क दे रखी है वो उसका परपेंडिकुलर होगा। नजरें जहां पर, परपेंडिकुलर वहां पर, ठीक है। और पैर जहां पर, बेस वहां पर। आई बात समझ? ठीक है, आगे देखिए। आपको आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर आपको करवाया होगा, तो देखिए, हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कब का बता रखा होगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए ये बता रखा होगा, ठीक है। अब सोचोगे क्या चीज है? देखिए, एल का मतलब हिंदी मीडियम के लिए लंब होता है, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए का मतलब आधार होता है, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। फिर से एल का मतलब लंब हो गया, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा। के का मतलब कर्ण होता है हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। फिर से के और ए आ गया, मतलब एच और बी आ गया। ये आपको पता है, ये आपको बताया भी होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और वो लाल बटा कब का, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहीं से तो बनी है और कहीं से नहीं बनी। कैसे बनी सर? देखिए बताता हूं कैसे बनती है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में
आपको पता है कि एक बुक होता है पाइथागोरस, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। तो देखिए वो हमारे पास में होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दिख रहा है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है, ठीक है। अब हमें ये चीज देखनी है कि इसमें कितनी टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स दे रखी है, सर पहला हाइपोटेन्यूस है, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा बेस है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, इस फॉर्मूले को आप 3 बार लिख दो। कितनी बार, 3 बार। देखिए पहला मैंने यहाँ लिखा h² p² b², दूसरा मैंने यहाँ लिखा h² p² b², और तीसरा मैंने यहाँ लिखा फिर से h² p² b²। ध्यान से समझना, ठीक है। ये आ गया चुटकी में सवाल, याद नहीं करनी है, रटना नहीं है, समझना है। अब दूसरी चीज, मेरी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये थी कि आपको जो फॉर्मूला दे रखे हो 3 टर्म से 3 बार लिख लो। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि इस टर्म में पहला टर्म, मतलब इस फॉर्मूले में पहला टर्म कौन है, h है, इन तीनों को h से डिवाइड कर दो। ये लिखा h², इसके भी लिखा h², इसके भी लिखा h²। दूसरी टर्म कौन है, p² है सर, तो ठीक है, ये लिखा p², इसके भी ये लिखा p², उसका भी लिखा p²। और तीसरी टर्म कौन है सर, b है, तो लिखिए b², इसके नीचे भी b² और इसके नीचे भी b²। हो गया, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन गई। कहां से बनी, देखिए नहीं दिख रही, मृत्यु तो दिख रही है, देखिए कहां से। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपको पता होता है PBP अपॉन HHD, आपको पता होता है, हाँ देखिए। अच्छा यहाँ पे h² अपॉन h² मतलब h² में अगर h² का भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कौन बच जाएगा, कौन बच जाएगा सर, ठीक है। अच्छा इसमें कौन कट रहा है, इसमें p² से p² कट रहा है, तो उसको भी काट दो। और उसमें कौन कट रहा है, उसमें b² से b² कट रहा है, तो उसको भी काट लो। काट दिया। देखो यहाँ पे लिखा है p, यहाँ पे लिखा है h, और दोनों के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन आ गया, p अपॉन h है। p अपॉन h पहला टर्म है, जो कि आपको किसके लिए बता रखा होता है, इसके लिए बता रखा होता है, पता है ना। तो p अपॉन h कौन है, साइन है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप भी तो स्क्वायर लगाओगे, ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। दूसरी बात में कौन है, b अपॉन h है, b अपॉन h कहाँ पे, सेकंड वाली टर्म पे, सेकंड वाली टर्म पे कौन आता है, cos आता है, तो ये लो मैंने भी cos लगा दिया। ये आपकी पहली टर्म है, ये तो थी आपके पास में आइडेंटिटी पहली वाली, बस खत्म बात। अब इसी से बनेगी, देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, मैं कह रहा हूं मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, कोई बात, 1 इधर, साइन इधर आ गया, सॉरी कॉस इधर आ गया, तो उधर कौन रह गया, साइन स्क्वायर रह गया। मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं सर, साइन की वैल्यू चाहिए, तो अब रूट हटा लो, क्या हटा लो, स्क्वायर हटा लो, ये लो, कितनी बन गई, 3 बन गई। अच्छा मैंने कहा कि मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए था, तो ठीक है कॉस स्क्वायर यही रख लो, साइन उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, उधर कौन रह गया, ये लो। अब मैं कह रहा हूं नहीं मुझे कॉस स्क्वायर नहीं, मुझे कॉस ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप उस कॉस स्क्वायर का, सॉरी आप उस कॉस स्क्वायर का क्या हटा दोगे, स्क्वायर हटा दोगे, तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, 5 + 5 + 5 15, ये तो है आपके पास में आइडेंटिटी है कमाल, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी देख लो भाई, h² अपॉन p² मतलब h अपॉन p, यहाँ पे p अपॉन h था साइन थीटा, तो h अपॉन p कौन होगा, साइन का उल्टा cosec थीटा, स्क्वायर लगा हुआ तो हम भी तो लगाएंगे, ये लगा दिया, 1 तो था। अच्छा b अपॉन p, यहाँ पे तो p अपॉन b दे रखा है सर, वो कौन है 10, तो उल्टा कर दो cot
ये लो। ठीक है, वीडियो को आधा मत देखना क्योंकि मैं इसमें एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, ये भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 3 सेकंड काम खत्म। कितने? 3 सेकंड। तो पहले एक बार इसका बेस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर मैंने कहा कि कॉसेक नीचे मतलब कॉसेक स्क्वायर नीचे मुझे तो कॉसेक ही चाहिए, तो ठीक है मैंने यहाँ पे कॉसेक छोड़ लिया और 1 प्लस कॉट ये लो। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, कॉट स्क्वायर को यहां ले लो। ये मैंने यहां ले लिया, इधर कौन बच गया? 1 बच गया, तो ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास में कौन आने वाला है भाई? कॉसेक आ चुका, स्क्वायर भी आ चुका, सिंपल भी आ चुका। अब कॉट बच गया, 1 भी आ चुका, कॉट बच गया। मैंने कहा कि मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए, तो 1 को इधर भेज दो। कॉसेक स्क्वायर 1 इधर आ गया, उधर कौन रह गया? कॉट स्क्वायर रह गया। इस पे फोकस करना है। अच्छा, मैंने कहा कि कॉट स्क्वायर भी मुझे तो कॉट ही चाहिए था, तो कोई बात नहीं, कॉसेक स्क्वायर -1 तो दे रखा था, रूट लगा दो, कौन हट गया? स्क्वायर हट गया, और हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? कॉट थीटा की आ गई। खत्म कहानी। लास्ट तीसरा बचा वो देख लो। अच्छा, h/b दे रखा है, यहाँ दे रखा है h/b, ये रहा बीच में दे रखा है, लेकिन वो तो b/s था, cos था, उल्टा कर दो, sec हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, p/b दे रखा था, p/b ये रहा सर, कौन है? tan है, ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर बाकी आगे क्या बचा हुआ? 1 बचा हुआ, हो गई आइडेंटिटी। अच्छा, आगे देखो, मैंने कहा sec स्क्वायर थीटा, मुझे तो sec चाहिए था, ये रही सर sec की आइडेंटिटी, स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो 1 की आइडेंटिटी चाहिए, तो 10 को इधर ले लो। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये 10 को मैंने इधर ले लिया, ये लो 1। अब एक बात समझ में? ठीक है, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर यहाँ लो, 1 को इधर भेज दो। किसके पास? sec स्क्वायर के पास। तो ये आ गया सर, ये लो, 1 इधर आ गया, उधर ये रह गया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्क्वायर के नीचे मुझे तो tan ही चाहिए, ये लो, कोई बात नहीं, सब्र करो। ये लगा दिया मैंने रूट, और ये अपने पास में आ गई tan थीटा। यही तो आपको बताया जाता है कि रट लो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मैं कहता हूँ नहीं, रटो मत, रटना नहीं, समझना है आए कहां से है, वो पता है तो सब पता है। ठीक है, ये तो था बड़ी वाली चीज। मैंने बोला कि आपको ट्रिक भी बतानी है। ठीक है, अब देखो ट्रिक की बात, कहां से आ रही ट्रिक। ठीक है, देख, तो देखो ट्रिक की बात, ये तो आपने सीख लिया। अच्छा, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, मैं पहले बोल रहा हूं कि उसका बुरा मत मानना, क्योंकि इस चैनल को जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप ही देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही हो, बहुत सारे लोग देख रहे हो, अलग अलग जाति वाले, अलग अलग कास्ट वाले लोग देख रहे हो, तो बुरा मत मानना। देखो ये ट्रिक है, पहले बता रहा हूं। यहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ कास्ट पे। किस पे? कास्ट पे। ठीक है, जैसे एक हमारे पास में अलग अलग होती है, जनरल भी होती है, ओबीसी भी होती है, एसटी भी होती है, एससी भी होती है ना, और माइनॉरिटी भी होती है। तो इतनी सारी नहीं, हमसे 3 जाति की बात करेंगे, 3 भी नहीं, 2 की बात करेंगे। एक हमारे पास में होता है एससी कास्ट, ऐसे जानते हो ना। एक हमारे पास में होता है एसटी, वो भी जानते होंगे, और एक ये सीसी। अच्छा, अब आप सोच रहे हो सीसी कौन सी कास्ट है? सीसी कास्ट नहीं है, सीसी तो गाड़ी की सीसी है, 150 सीसी, 110 सीसी, 250 सीसी, 350 सीसी, वो सीसी वाली। ठीक है, अब देखो, ऐसी कास्ट अच्छी मानी जाती है किससे? एसटी से। बुरा मत मानना, ट्रिक बता। ठीक है, देखो मानने में ये आता है, लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों लड़ते रहते हैं कि हमें आरक्षण दे दो। बुरा मत मानना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना इस वीडियो को सीरियस ले लो और कमेंट मार दो कि सर ये क्या लगा रखा है। अरे भाई
वो है ट्रिक, ठीक है। अच्छा, एससी कास्ट और एसटी कास्ट दोनों में झगड़ा हो जाता है एक बार, कहानी बताओ। ये तो मान जाते हैं कि चलो ठीक है हमें आरक्षण नहीं चाहिए, ये अच्छे बच्चे हो गए। ये नहीं माने नहीं हमें तो आरक्षण चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये गंदे बच्चे हो गए। भाई अच्छे बच्चे को पॉजिटिव मार्क्स मिले, गंदे बच्चे को नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे हो गई, पॉजिटिव में आ गई क्योंकि वो मान गई, ऐसे बोला कि नहीं हमें तो चाहिए, तो ये गंदे बच्चे हुए, ठीक है। और सीसी तो पता है ना क्या होता है, सीसी गंदी चीज होती है, पढ़ना ही नहीं, सीसी चीची। अच्छा, इनके आगे कौन? 1, इनके आगे कौन? 1। अच्छा, हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, खत्म। आपकी 15 आइडेंटिटीज 15 आइडेंटिटीज खत्म हो गई इसमें, खत्म। कैसे? देखिए, ऐसी अच्छी है ना, पॉजिटिव, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। पहले आइडेंटिटी मैंने बताई थी। अच्छा, एसटी खराब है, वो आरक्षण मांगता है ना, वास्तव में नहीं बता। इसका मतलब एसटी, ये कौन आ गया? सेक आ गया और 10 आ गया। या ऐसे मान लो, अगर बुरा लग रहा है तो भाई अगर अल्फाबेटिकल में देखा जाए तो यहाँ पे एस के बाद में जस्ट टी आता है, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, एस टी नेगेटिव है, स्क्वायर लग गया, ठीक है। सी सी गंदी चीज, ये बड़ा सी छोटा सी, ये बड़ा सी है ये छोटा सी है। अब बड़ा सी का मतलब, छोटा सी का मतलब कौन हुआ? मतलब बड़ा सी का मतलब वो जिसमें अल्फाबेट ज्यादा हो रहा है, छोटा सी का मतलब जिसमें अल्फाबेट छोटे हो रहे हो। और सी से हमारे पास में कितने टर्म है? 3 है। कॉस तो आ चुका, बाकी कौन बच गया? कॉसेक बच गया, कॉट बच गया। तो बड़ा का मतलब हो गया कॉसेक, छोटा का मतलब हो गया कॉट। ये लो, खत्म कहानी। और इससे आपको सिर्फ प्लस माइनस कर करके इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके क्या बनाना? आइडेंटिटी बनाना, ठीक है। मैं कह रहा हूं बार बार, रटना नहीं है, समझना है। आइडेंटिटी कहां से आ रही है ये चीज समझ में आ गई, ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में सॉल्व है, कोई भी क्वेश्चन आप में आप नहीं अटकोगे। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करें, समझ में नहीं आता कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है कौन सी लगनी है, और उसका भी तरीका है। देखिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो सबसे पहले तो हमें कंसंट्रेट करना है, उसमें 2 साइड्स दे रखी होंगी, एक तो होगी LHS, एक होती है RHS, है ना। मतलब एक होती है LHS, एक होती है RHS। आपको फोकस करना है दोनों पे कि किसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको राइट हैंड साइड में स्क्वायर्स के रिलेटेड पूछा गया हो, जैसे कोई भी आइडेंटिटी आपको दे दी और वो बोल दिया कि मुझे तो 10 स्क्वायर में इसको प्रूफ करो, 10 स्क्वायर में प्रूफ करो, जैसे ये लो साइन स्क्वायर को 10 स्क्वायर प्रूफ करो। अब ये देखो, आपको स्क्वायर में पूछा गया है ना, स्क्वायर में पूछा गया है तो आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है 99% केसेस में। 1% इधर उधर हो जाता है, लेकिन 99% केसेस में क्या लगेगी? स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले की बात करूं, अपॉन वाली। अच्छा, अपॉन वाली कौन सी आ गई सर? ये वाली आ गई। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा, कौन होता है? ये होता है। तो जब कभी भी आपसे नॉर्मल वाली कुछ प्रूफ करवाने के लिए पूछा जाए, नॉर्मल वाला मतलब जिसमें स्क्वायर नहीं आ रहा, नॉर्मल, तो सिंपल सी बात है, आपको ये वाली आइडेंटिटीज लगानी होती है उसमें, ये आपको आइडेंटिटी लगानी होती है। और अगर स्क्वायर वाली चीज पूछी जाए तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी होती है। ये इसका फंडा है 99% केसेस में, ठीक है। बाकी 1% केसेस तो देखो चलता ही है,
ऊपर नीचे 19-20 तो होता ही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही फंडा बनाया जाता है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक चैप्टर, जो कि मैंने आपको एक डेमो, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे पास आई थी स्टूडेंट्स की, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।